प्रायः जब हम पढ़ाना शुरू करते हैं तो 2 मिनट बाद मैं अपनी रखता हूँ। अभी बात पर बात चर्चा चली है। आज एक बच्चों को जब मैं पढ़ा रहा था तो ये बात मैं बता रहा हूँ। एक बार हमारे गांव के मुखिया जी नागेंद्र भगत जी का लड़का, उसका नाम है गणेश, वो पढ़ रहा था फिजिक्स और उसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ा रहे थे। 12th क्लास में है, चैप्टर नंबर 8 लास्ट ईयर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम पढ़ा रहे थे तो अचानक मेरे दिमाग में बात आई। मैंने उस बच्चे से कहा कि जो टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, दरअसल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मुझे भी समझ में नहीं आती है, और जो टॉपिक मैं तुम्हें फिजिक्स में अब तक पढ़ाया वो टॉपिक मुझे रियली पूछा जाए तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मैं आपको पढ़ा रहा हूं। वो बच्चा माथा ऐसे खुजलाते हुए मेरी चेहरा को आश्चर्य में देखा, कहा कि सर आप, जब आपको ही समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे क्या पढ़ा रहे हैं। और वो बच्चा पुराना हो चुका था, साल भर से पढ़ रहा था, वो जानता था कि सर अच्छा पढ़ाते हैं। उस बच्चे को हमने समझाया कि एक बात बताओ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं, इसमें फैराडे इक्वेशन है, मैक्सवेल्स का इक्वेशन है, बहुत सारे इक्वेशंस हैं। बात को थोड़ी आराम से आप लोग सुनिएगा। क्या ये इक्वेशन किताब में लिखी गई है? इस किताब की ही बात तो हम आपको समझा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। मैंने कभी प्रैक्टिकली इस चीज़ को देखा नहीं इसको मैंने मतलब प्रैक्टिकली अनुभव नहीं किया है, किताब को पढ़े हैं और वही मैं आपको समझा रहा हूँ। जरा सा हमारी बात को ध्यान से सुनिएगा। हमारे देश में जितने भी बड़े बड़े शिक्षक हैं, टीचर्स हैं, जो पढ़ाते हैं बच्चों को, चाहे कहीं का भी टीचर हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं, उस टीचर को वही टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है जो वह पढ़ाने के लिए जाता है और बच्चों को कहता है कि तुम्हें समझ में आया। अब एज फॉर एग्जाम्पल बात को समझिए। हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं। बायोमॉलिक्यूल्स है, अल्कोहल्स है, अल्डिहाइड है, कीटोन्स है। क्या वो सभी टीचर उस अल्डिहाइड कीटोन को देखा है अपनी आंखों से? वाटर की बात कर लीजिए, वाटर में बॉन्ड एंगल 104.5 डिग्री होता है। कितने टीचर वाटर मॉलिक्यूल को देखा है? नहीं देखा, लेकिन वो पढ़ाता है, समझाता है। कितने टीचर्स हमारे इंडिया में हैं जो एलील्स को देखा है? लेकिन पूरी जेनेटिक्स वो पढ़ाते हैं, पूरी बायोटेक्नोलॉजी वो पढ़ाते हैं। 12th क्लास का हम भी पढ़ाते हैं भाई। मैं भी जेनेटिक्स पढ़ाता हूं, मैं भी बायोलॉजी पढ़ाता हूं, लेकिन क्रोमोसोम्स को हमने नहीं देखा, न एलील्स को देखा, न डीएनए के अंदर जो बॉन्डिंग है, जो प्यूरिन और पायरिमिडिन्स है, इस सब का जो स्ट्रक्चर है सिर्फ किताबों में देखता हूं और उसी के आधार पर बच्चों को पढ़ाता हूं। लेकिन जब किताबों की बात को ही रट करके और किताब में लिखी बात को ही पढ़ाना है और तब बच्चों को कहेंगे कि आपने समझा,
कुछ बच्चा कहेगा कि नहीं समझे, दे तमेचा मारेगा, टीचर है समझा रहे हैं समझा नहीं, जबकि उस टीचर को खुद समझ में नहीं आता है। When I was in 6th class, 6th क्लास में जब हम थे तो हम जानकी नगर मिडिल स्कूल में पढ़ा करते थे, और हमारे ज्योग्राफी के टीचर, अभी मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, क्योंकि भाई एक जमाने हैं 88 की कहानी है, तो टीचर का नाम भूल रहा हूँ। तो ज्योग्राफी पढ़ाते वक्त वो ग्लोब रखे थे टीचर टेबल पर, और ग्लोब में अर्थ स्फेरिकल दिखता है, गोलाकार दिखता है, स्फेरिकल, और वो पढ़ा रहे थे और बता रहे थे कि अर्थ गोलाकार होता है, हिंदी में बता रहे थे पृथ्वी गोलाकार होता है। हम लोग हिंदी मीडियम से पढ़े हैं। मेरे दिमाग में बात आई, आज मैं इस बात को कह रहा हूं। अचानक हम टीचर से पूछ पड़े कि मास्टर साहब, आज तो सर लोग बोलते हैं, गांव घर में भी छोटे छोटे बच्चे की सर जी आ गए, सर जी आ गए, हम लोग मास्टर साहब, मास्टर साहब पृथ्वी गोल कैसे है हमको बताइए। पृथ्वी गोलाकार नहीं है, अर्थ इज नॉट स्फेरिकल। इतने ही पर जितना भी क्लास का बच्चा था सब हंसने लगा, और शिक्षक महोदय मुझे कहते हैं कि तुम्हारे बारे में मुझे पता है कि लोग तुम्हें पागल कहते हैं। दरअसल आज मुझे पता चल गया कि तू पागल है। अरे हर किताब में लिखा हुआ है कि पृथ्वी गोल है, ग्लोब में देखो कि पृथ्वी गोल है, जिससे पूछो पृथ्वी गोल है। तुम्हारे दिमाग में कैसे आया कि पृथ्वी गोल नहीं है, बताओ तुम। हमने कहा उनसे कि सर, उनको मास्टर साहब, कि इसी पृथ्वी की सतह पर बहुत बड़ा बड़ा पहाड़ है, हिमालय पहाड़ है, आल्पस पर्वत पहाड़ है, बहुत सारे पहाड़ है, करीब करीब सैकड़ों पहाड़ इस धरती पर है। There are so many number of mountains on the earth's surface. तो फिर ये धरती गोल कैसे है, अर्थ स्फेरिकल कैसे है? वह टीचर इस बात को समझे और बहाना बनाने लगे कि हमें तो गोल ही पढ़ाना है, किताब में लिखा हुआ है गोल है। अगर हम गोल नहीं पढ़ाएंगे और कल तुम लिख दोगे कि गोल नहीं है, एग्जाम में लिख दोगे तो नंबर नहीं मिलेगा। हमें तो नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाना है कि धरती गोल है, हमको पढ़ाना है। अब बच्चे भी समझ रहा है, लेकिन तब तक में एक तमेचा हमको मारे थे और मैं चौकी पर से गिर गया था नीचे। बेवजह फालतू को एक तमेचा मार दिए गुस्से में टीचर। तो हमारे देश के कितने टीचर्स हैं जो हकीकत में वह समझते हैं बात को, या किताब की बात को पढ़ाते हैं, या टीचर को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, स्वीकार कर लेना चाहिए अपने छात्रों के समक्ष कि मैं वही बात तुम्हें पढ़ाने जा रहा हूं जो बात खुद मुझे समझ में नहीं आती है। या तो समझ कर पढ़ाइए, या नहीं तो बच्चों से सीधा कहिए कि मैं किताब की बात को पढ़ाता हूं जो आपको परीक्षा में पूछा जाएगा। हमें उतनी ही बात समझ में आती है जो किताब में है। टीचर स्वीकार करे, बच्चों पर अत्याचार और अन्याय नहीं करे, बच्चों के साथ सत्य बोलने की क्षमता रखें। और शायद सत्य बोलने की क्षमता अगर आप में है तो आपकी धर्म पत्नी भी आपको डंडे से मारकर घर से अलग कर देगी। कहीं मेरा हस्बैंड जो है ना, ये फालतू का आदमी है, ये बेकार आदमी है, ये परिवार चलाने लायक नहीं है। दूसरे तीसरे की बात तो छोड़ दीजिए,
धर्म पत्नी भी नाराज हो जाते हैं। आइए हम थोड़ी सी ये बात चर्चा किए हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो आइए अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर शुरू करते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन मुझे भी समझ में नहीं आता है, लेकिन पढ़ाता हूँ और पढ़ाऊँगा आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए, बड़ी इंटरेस्टेड बात हमने बोला। अब इस टॉपिक पर हम चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 से शुरू करना है। देखिए, इत्मीनान से समझिए। A statue 1.6 meter tall stands on the top of a pedestal. Stand on the top of a pedestal. स्टैचू है बना हुआ 1.6 मीटर। A statue 1.6 meter tall stands on the top of pedestal from a point on the ground. The angle of elevation of the top of a statue is 60 degree, and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. Pedestal do you know? आप जानते हैं, कोई भी चौराहे पर जाइएगा, गांधी जी का स्टैचू बना हो या किसी भी ग्रेट जो पर्सन है, प्राय चौक चौराहे पर उनकी स्टैचू बना दी जाती है। तो एक जो होता है पेडेस्टल होता है, उस पर उसकी स्टैचू रखी जाती है। तो होता क्या है, हिंदी में उसको हम नहीं जानते हैं। देखिए, जैसे ये आपका लेवल, ये ग्राउंड हो गया, ग्राउंड हो गया, ठीक, राइट। लगता है थोड़ा सा ये इमेज थोड़ा सा कम बन रहा है। देखता हूं मैं ना, ठीक है। आइए, और उसको चबूतरा बोलते हैं। देहाती भाषा में पेडेस्टल को क्या बोलेंगे? चबूतरा, चारों तरफ से होता है। तो ये मानकर चलिए आपका ये चबूतरा है, ठीक। दिस इज पेडेस्टल, ये राइट पेडेस्टल। इस पेडेस्टल पर एक 1.6 मीटर का स्टैचू रखा गया है। किसी महापुरुष का स्टैचू होगा भाई। हम सीधे ऐसे बना देते हैं। ये आपका पैर हो गया, ठीक है, और ये आई दिस क्लियर स्टैचू। तो ये पेडेस्टल का स्पेलिंग क्या है? PEDESTAL। चलिए, ये आप PEDESTAL पेडेस्टल थोड़ा सा अच्छी तरीके से लिख देता हूं, पिक्चर अच्छी बननी चाहिए था। पेडेस्टल, चलिए ये मैं यहां पर पेडेस्टल, पेडेस्टल, राइट, पेडेस्टल है। और इस पेडेस्टल पर ये आपका स्टैचू है, ये 1.6 मीटर है, ये आपका स्टैचू है, स्टैचू, राइट। अब देखिए, ये कह रहा है क्या? ग्राउंड, बड़ी आराम से बात को सुनिए। ग्राउंड पर कोई पॉइंट है, सपोज दैट कि ये आपका पॉइंट है, मैं बोल्ड कर दिया भाई, राइट, पॉइंट। इस पॉइंट से स्टैचू का जो टॉप है, राइट, ये टॉप, ये एंगल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री है। हाँ, 60 डिग्री, दिस इज 60 डिग्री, राइट। और ये जो पेडेस्टल है, पेडेस्टल का एंगल जो है इसी पॉइंट से ऑन सेम पॉइंट ये दिया हुआ है। देखिए, यहां से ये डॉटेड लाइन है, मैं इसको सॉलिड लाइन बना देता हूं, राइट, सॉलिड लाइन, राइट। बीच में ये 60 डिग्री पड़ रहा है,
यहां से पेडेस्टल को हटा देता हूं, ठीक, राइट, जिसे मुझे एंगल को लिखने में आसानी है, राइट। तो ये हमारा है आपका, ये दिया हुआ है कितना, 45, राइट, और यही पेडेस्टल है। बीच में मैं इसको इरेज करके पेडेस्टल को लिख देता हूं। प्रोनाउंसिएशन समटाइम्स बदलते रहता है, कहीं कहीं अलग अलग टाइप का, पेडेस्टल, ठीक। पिक्चर बन गया, और इसी मुझे पेडेस्टल का हाइट निकालना है। आराम से आप इसका नंबरिंग कर दीजिए, ए बाई स्टैचू को ए बी लिखिए, राइट, ए बी है, राइट, ए बी, और यहां सी लिख दीजिए, यहां डी लिख दीजिए, राइट। क्लियर, पिक्चर बन गई। हाँ, थोड़ा सा तस्वीर लाइट थोड़ा सा कम लग रहा है, आगे चलो। अब क्वेश्चन नंबर ये है आपका 8, राइट, क्वेश्चन नंबर 8। ए बी, ये क्या है, हाइट, हाइट ऑफ स्टैचू, दिस इज 1.6 मीटर, क्लियर। दिस इज गिवन इन योर क्वेश्चन, BC pedestal, what pedestal, and this is question mark, you have to find, right, clear। now in triangle, किस ट्रायंगल में बात करें भाई, किस ट्रायंगल में बात करें, कहीं से हम बात कर लें, राइट। नाउ इन ट्रायंगल आप लिख दीजिए BCD, BCD, घबराइएगा मत, किसी भी ट्रायंगल में आप बात कर सकते हैं, किसी भी ट्रायंगल से आप स्टार्ट कर सकते हैं, BCD, राइट। तो आप क्या यूज करेंगे, अच्छा ये भी अननोन है, राइट, समझ रहे हैं, ये भी अननोन है। अब आप कोई बच्चा कहेगा कि सर ये जो 45 डिग्री एंगल है यहां बन रहा है, या आप यहां से लेंगे, ये भाई ये जूम करके हम लोग बना रहे हैं, पहले ही हमें पता है कि हम इसमें थोड़ा सा परफेक्टनेस लाना मुश्किल है, आपको एज्यूम करके बनाना पड़ेगा। अब कोई बच्चा इस एंगल को यहां से खींच दे या यहां से खींच दे, वो चबूतरा है, पेडेस्टल है, राइट। तो कहीं से भी आप बना सकते हैं, मिड पॉइंट से भी बना सकते हैं, यहां से भी बना सकते हैं, ये टॉप की बात किया है, पेडेस्टल टॉप। तो थोड़ा सा हम फिजिक्स के हिसाब से या एग्जैक्ट कैलकुलेशन के हिसाब से नहीं बना सकते, इसमें थोड़ा सा आता ही है ऐसा। पैरेलैक्स मेथड 11th क्लास के फिजिक्स में है, 11th क्लास के फिजिक्स में चैप्टर नंबर 2 में पैरेलैक्स मेथड कि किसी भी सेलेस्टियल बॉडीज के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालें, तो वहां पर अप्रॉक्सीमेशन का काम होता है। इसकी चर्चा हम फिजिक्स में 11th क्लास में करेंगे। तो tan 45 डिग्री इक्वल टू BC अपॉन DC, राइट। 45 डिग्री का वैल्यू 1
एंड दिस इज इक्वल टू BC अपॉन BC। ए भाई C है, बहुत सावधानी से लिखना पड़ता है BC। Therefore BC इक्वल टू DC। इक्वेशन नंबर 1 मान लिया हमने, राइट, क्लियर। ये BC है और ये DC है। पता है आपको, हमने तस्वीर तो बनाई, लेकिन सॉल्यूशन करने के बाद क्या लग रहा है कि BC क्या DC के बराबर आपको दिख रहा है पिक्चर में? नहीं दिख रहा। DC आपको बड़ा दिख रहा है और BC आपका छोटा दिख रहा है। कोई बात नहीं, हमें पहले से पता ही नहीं था कि दोनों बराबर होगा, तो हमने अंदाज से ये तस्वीर बना दी, अंदाज से हमने ये तस्वीर बना दी। और तस्वीर जानते हैं बड़ी भयानक चीज है। चलिए 10th क्लास के बच्चे हैं, ज़्यादा हम फिलॉसफी की बात करेंगे तो आपका दिमाग उड़ जाएगा। जैसे अभी मैंने कुछ देर पहले कहा कि हम वही बात समझाते हैं जो मुझे खुद समझ में नहीं आती। निश्चित रूप से आपका दिमाग उड़ जाएगा कि इस टीचर से मत पढ़ो, क्योंकि ये टीचर को ही खुद समझ में नहीं आती तो मुझे क्या समझाएगा। और दरअसल ये बात है कि हमारे देश के बहुत सारे ऐसे टीचर हैं, बहुत सारे क्या 99%, हम तो 100% कह रहे हैं कि ऐसे टीचर है जिसको खुद समझ में नहीं आती है और वो बच्चे को समझाता है, लेकिन सच बोलने की हिम्मत उस टीचर में होता नहीं। हमारे दिल्ली के बहुत सारे बच्चा वो आज भी वो बोलते रहते हैं कि सुरेंद्र सर एक ऐसे हैं जो सच बोलने की हिम्मत रखता है। और वो सब जीनियस बच्चा, 8 क्लास का बच्चा 10th क्लास का सिलेबस पढ़ता है, और जब वो 10th क्लास में जाता है तो 12th क्लास का सिलेबस पढ़ जाता है। और ये मैं प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, हकीकत। और कोई कहे तो सैकड़ों दिल्ली के पेरेंट्स का नंबर दे दूंगा और बात करा दूंगा आपको। चलिए आते हैं टॉपिक पर। अगेन, इन ट्रायंगल ACD, राइट, ये देखने से 90 डिग्री है, ऑब्वियसली आप लगाएंगे tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री इक्वल टू, ए मार्कर बहुत चेंचे करता है, AC अपॉन DC, राइट। tan 60 √3 and this is equal to AC upon DC, right? So AC equal to DC इस मार्कर में उनके नहीं लग रहा। AC equal to DC √3, right? आइए नाउ यहां से इट इंप्लाइज लिखिए, AC को आप AB प्लस BC, AB प्लस BC एंड दिस इज इक्वल टू DC को रिप्लेस कर दीजिए BC से, ठीक। तो BC राइट √3, ठीक। आप इसको लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से DC को हमने रिप्लेस कर दिया बिकॉज यू हैव टू फाइंड BC। BC मुझे निकालना है, ठीक, राइट। अब ए अननोन क्वांटिटी AB है, सॉरी अननोन कैसे, तो नोन है 1.6 मीटर। देखिए
1.6 मीटर, और इसको उस साइड ले चलिए, BC √3 माइनस BC, राइट। 1.6 मीटर इक्वल टू BC कॉमन ले लीजिए और √3 माइनस 1, राइट। अब आप इसको BC क्या लिखिएगा, 1.6 अपॉन √3 माइनस 1, राइट। इसे आप रेशनलाइजेशन करके भी निकाल सकते हैं, इस वैल्यू को आप रेशनलाइजेशन भी कर सकते हैं। रेशनलाइजेशन यहाँ लिखने की जगह नहीं है, बात को समझिए, 9th क्लास में पढ़े। अदरवाइज आप √3 का वैल्यू भी रख दीजिए, जैसा आपकी इच्छा हो उसके हिसाब से आप कर दीजिए। हो जाएगा 1.6 अपॉन 1.732 माइनस 1, राइट, या नहीं तो 1.6 अपॉन √3 माइनस 1, और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1, राइट। अब ये बन जाएगा आपका क्या, 1.6 अपॉन 0.732। अब इसको डेसिमल हटाकर काट छांट कर लीजिए, और ये आपका बन जाएगा क्या, 1.6 मल्टीप्लाई √3 प्लस 1, राइट, और अपॉन ये बन जाएगा आपका क्या, 2 बन जाएगा, 2 बन गया, ये बन गया आपका 0.8 √3 प्लस 1 मीटर, राइट, ये बन गया। या तो आप इस रूट को अपना लीजिए, इस रास्ते से चलिए, या नहीं तो इस रास्ते से चलिए। आंसर इसको डिवाइड करके निकाल लीजिएगा, ये नॉर्मल सी बात है, हमें तो कंसेप्ट समझाना था, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 9 पर हम चलते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पर अब हम लोग चले, राइट। पढ़िए, मैं इत्मीनान से पढ़कर आपको सुनाता हूं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। कहना आपको क्वेश्चन पढ़ते वक्त तस्वीर आ जाए, उल्टा पुल्टा बात आराम से पढ़ना है। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। भाई कंफ्यूजन है, और हम पहले से प्रिपेयर्ड होकर नहीं आते हैं, किताब उठाएं और वीडियो बनाने चले, क्या समझ में आए नहीं, और पहले से समझ करके आए तो हकीकत बात हम समझा ही ना पाए। तो हमारे देश में जो टेस्ट होता है, एग्जाम होता है ना, वो एग्जाम नहीं होता है। बच्चे को सिलेबस दे देता है, टाइम दे देता है, एक छोटी किताब दे देती है, और तब कहता है कि आप टेस्ट दीजिए। वो टेस्ट है ही नहीं। आइए, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, एक बिल्डिंग है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। टावर के पैर से देखना है बिल्डिंग की टॉप, और वो 30 डिग्री है। तो इसका मतलब क्या हुआ, टावर और बिल्डिंग, एक मिनट,
अब टावर बड़ा है या बिल्डिंग बड़ा है, कंफ्यूजन है, क्योंकि टावर के पैर से, टावर के जो पैर है, फुट है, वहां से बिल्डिंग के टॉप को देखना है 30 डिग्री। अच्छा, आगे वाली बात से इस वाली बात से पता नहीं चल रहा है कि टावर छोटा होगा या बिल्डिंग छोटा होगा, भाई कंफ्यूजन है। चलिए आगे। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। अब ये बात कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टावर के टॉप को कहां से देखा जा रहा है? फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के पैर से जब देखा जाता है तो 60 डिग्री मिलता है। तो भाई बिल्डिंग बड़ा बनाएं या टावर बड़ा बनाएं? भाई दिमाग लगाना है, मैं रट कर नहीं आया हूं। एक तो आइडिया है कि एंगल एक में 30 डिग्री है और दूसरे में 60 डिग्री है, तो क्या दिमाग लगाए भाई? आप दिमाग लगाइए। तो एक बार टावर के पैर से बिल्डिंग की टॉप को देखा जा रहा है, टावर के पैर से बिल्डिंग की टॉप को देखा जा रहा है, तो वो है एंगल 30 डिग्री। क्या है? 30 डिग्री। एंगल छोटा है तो एंगल छोटा है, इसका मतलब वो हाइट का कम होगा भाई, क्योंकि एंगल जब बढ़ाते हैं तो हाइट बड़ा बन जाता है। तो फुट जो है, आपको थोड़ा सा मैं फास्ट में नहीं चल रहा हूं, बात को समझिए कि कैसे हम सोचेंगे, हमारे दिमाग में कौन कौन बात आएगी। रुक जाना ही पहुंच जाना है। जीवन की दौड़ में जो रुक करके चलता है वो एक मंजिल पर पहुंच जाता है, तो रुक जाना ही पहुंच जाना है। तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, इस बात को जरा सा विचार। अब पता आपको दिमाग में लग गया कि बिल्डिंग छोटा होगा और टावर बड़ा होगा। देखिए अब आपको पिक्चर बनाता हूं, राइट, और ये आपका क्या है भाई? बिल्डिंग। पांच मंजिल का बना देता हूं। दिस इज बिल्डिंग, ये है, ये बिल्डिंग, राइट। और टावर, ये मत कहिएगा कि टावर बड़ा ही होता है ऑलवेज, ये कोई जरूरी नहीं है कि टावर ऑलवेज बड़ा ही होगा। बात समझ रहे? ऐसे ही कुछ सांप की तरह लपेटा रहता है और यहां पर हम इसको एंटीना बना देते हैं। चलिए ये एंटीना है, दिस इज टावर, राइट, टावर। अब आप देखिए वो कह रहा है क्या? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, टावर के पैर से
ये जो आपका है बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन, दिस इज द लाइन ऑफ साइट बन गया, राइट। एंड दिस इज क्या है 30 डिग्री, राइट, राइट, क्लियर। और फिर इसके बाद क्या कह रहा है, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग की पैर से टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये वाली, ये बन गया 60 डिग्री, राइट, 60 डिग्री। हाँ, बात फिगर बन गई। अब कह रहा है इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, यानी बिल्डिंग की हाइट जो है ये वाट, राइट। और यहां से ए दिया हुआ है आपका 50 मीटर, एम आई राइट, क्लियर। अब इसका नाम रख देते भाई, है नाम रखने में क्या जाता है, तो नाम रखिए ए बी और ये रख दीजिए सी, मोटा लिख देता हूं भाई, सी और ए रख दीजिए डी, डी, राइट। एक और भी आप हॉरिजेंटल खींच लीजिए यहां से, ए दिस, ये हॉरिजेंटल हो गया, ये हॉरिजेंटल लाइन पैरेलल टू व्हाट, सी। तो इसका नाम यहां ई रख देने में कोई परेशानी नहीं है, राइट। हाँ, अब आइए क्वेश्चन नंबर 9, ठीक, क्वेश्चन नंबर 9। अब हमें फाइंड आउट करना है हाइट ऑफ बिल्डिंग, दिस। तो ए बी, दिस इज बिल्डिंग, बिल्डिंग, and this is what you have to find, and DC, this is tower, and 50 meter, whose height is 50 meter given in your question। अब स्टार्ट कीजिए, आप कहीं से किसी भी ट्रायंगल से आप बात कीजिए, बन जाएगा। चलिए, नाउ इन ट्रायंगल ABC आप ले लीजिए, राइट। तो tan क्या आएगा भाई, tan 30 डिग्री, राइट, tan 30 डिग्री। ये वाली ट्रायंगल है, बोल्ड कर दे रहा हूं, ये वाली ट्रायंगल है ABC, राइट। ABC यही ट्रायंगल है, राइट। दिस इज what perpendicular and this is what base, so tan 30 degree equal to AB upon BC, and the value of tan 30 is what, root 1 upon root 3, this is equal to AB upon BC, right, BC, and therefore आप लिख सकते हैं BC इक्वल टू AB रूट 3, इक्वेशन नंबर 1 मान लें। एंड अगेन स्टार्ट कीजिए, इन ट्रायंगल DCB, A बाई B है, ध्यान दीजिएगा, DCB। तो इन ट्रायंगल DCB, राइट, क्या हो जाएगा आपका tan 60 डिग्री, राइट, दिस इज इक्वल टू DC अपॉन BC, राइट, क्लियर। एंड देयरफॉर आप लिखेगा रूट अंडर 3 DC अपॉन BC। देयरफॉर आप क्या लिख दीजिएगा, DC इक्वल टू BC रूट 3,
राइट। ये आपका इक्वेशन 1 बड़े काम का चीज है, राइट। डीसी, डीसी तो आपका गिवन है कितना, 50 मीटर, राइट। चलिए यहां से शुरू करते हैं, राइट। तो डीसी 50 लिख दे, 50 मीटर, and this is equal to BC. BC is replaced by AB root 3. तो AB root 3 multiply root 3, राइट। सिंपल सी बात आपके हो गए क्या, 50 मीटर इक्वल टू 3AB, क्लियर, and therefore AB equal to 50 मीटर अपॉन 3। कितना आ जाएगा भाई, 16 3 48, 16 और 2 अपॉन 3 मीटर, राइट। AB ये आपका निकल गया, यही आपका फाइंड आउट करना था आंसर, राइट। तो भाई ऐसा है, क्वेश्चन को आराम और इत्मीनान से पढ़िए। पर्टिकुलर मैं आपको बता दूं, ये तो मैथ्स है जो थोड़ा पढ़ाना आसान है, साइंस पढ़ाना बड़ा टफ है। पर्टिकुलर एनसीईआरटी बुक 9th क्लास के साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायो की बात कीजिए, इच्छा नहीं होता है कि वीडियो बना सको। एक पेज को एनालिसिस करने में कम से कम 2 से 3 घंटा समय चाहिए, और अगर आप 12th क्लास की जेनेटिक्स की बात करते हैं तो एक पेज पर 4 से 5 घंटा का समय चाहिए। 11-12 क्लास के साइंस, चाहे वो मैथ्स हो, मैथ्स तो छोटी सी बात है, साइंस की बात बता दे रहा हूं, सॉरी, मैं साइंस में 11th क्लास की साइंस, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे बायो हो, एक पेज का एनालिसिस करने के लिए कम से कम 4 से 5 घंटा का समय चाहिए। कभी कभी सोचता हूं कि उस पर वीडियो बनाऊं, लेकिन हिम्मत नहीं होती रहती है कि एक पेज का भी एनालिसिस कर दूं। इतनी बात एनसीईआरटी बुक में लिखी गई है। मैं प्राइवेट बुक की बात नहीं कर रहा हूं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्राइवेट बुक्स। देयर आर सो मेनी नंबर ऑफ प्राइवेट पब्लिकेशंस इन आवर कंट्री। बड़ी मोटी मोटी किताब छापते, उस किताब को आप रद्दी के टुकड़े में फेंक दीजिए। सिर्फ आप 10th क्लास की हम बात कर रहे हैं, अभी 10th क्लास को पढ़ा रहे हैं, इसलिए 11th एंड 12th में जाएंगे तो हम उसकी अलग से वीडियो आपके साथ बनाएंगे। ऐसे मैंने बनाना शुरू कर दिया है। अब मैं अलग अलग चैनल बना दिए हैं, तो सारे चैनल का डिस्क्रिप्शन इसी चैनल के अंतर्गत है, आप उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं कभी बच्चों से सब्सक्राइब करने की बात नहीं करते रहता हूँ, कभी कभी बोल देता हूँ। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन अब बच गए, देर आर 2 2 4 3 7 क्वेश्चंस, देर आर 7 क्वेश्चंस इस चैप्टर में बच गए, तो करीब 3 से 4 घंटा और लगेंगे। धन्यवाद। ये ठंडी इतनी है कि कहना मुश्किल है भाई कि कैसे पढ़ाएं। हम क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करते हैं बात को। क्वेश्चन नंबर 10, चश्मा से थोड़ी कम दिखती है भाई। बुक आप निकालिए,
और क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, क्वेश्चन बोर्ड पर लिखेंगे नहीं। टू poles of equal heights are standing opposite each other on the either side of the road। एक रोड है, रोड के दोनों तरफ इधर भी इक्वल हाइट का पोल है, होता है पोल, आप देखे होंगे खंभा वो लगा होता है, विच इज 80 मीटर वाइड। रोड की जो चौड़ाई दी गई है वह 80 मीटर है, 80 मीटर है। चलिए हम पहले क्या करते हैं, रोड बना लेते हैं, ठीक, राइट। ऐसा करते हैं, ये 2D ये बोर्ड है, 3D फिगर बनेगा। तो ये कैसे हम बनाएंगे, दिमाग में बात है, लेकिन उसको ड्रॉ कैसे करेंगे, बड़ा डिफिकल्ट वर्क होता है इस बात को समझाना। फिर भी चलिए हम लोग कुछ समझने का काम करें। तो रोड हम ऐसे बना दें तो पोल ऐसे खड़ा करना पड़ेगा। अगर रोड हम ऐसे बनाते हैं तो पोल फिर ऐसे और ऐसे खड़ा करना पड़ेगा। चलिए हम ये बात मानते हैं कि ये रोड है और ये आपका यहां ले लेते हैं, ये आपका रोड है, राइट। दिख रहा है भाई? हाँ दिख रहा है। चलिए ये आपका रोड, ये 80 मीटर दिया हुआ है, 80 मीटर, 80 मीटर, ठीक, राइट। और इस पर पोल तो ऐसे होगा, ये पोल तो ऐसे होगा, लेकिन हम पोल को दिखाएंगे ऐसे, क्योंकि ये जो पोल है, बस अब हम पोल को क्या करेंगे, यहीं से ऊपर खींचेंगे। इस बात को मानकर चलिए कि ये जो डॉटेड लाइन है ये दिया हुआ, ये चलिए ये आपका रोड हो गया, रोड, राइट। और यहां एक पोल है, पोल को हम ऐसे खड़ा करके दिखाएं, ऐसे खड़ा करके दिखाएं। पोल हमारा होगा कुछ ऐसे, राइट। तो यहां पर हम पोल को ऐसे तो दिखा नहीं सकते, तो पोल को जरा सा मैं मोटा दिखा देता, और ये हमारा पोल, ठीक, इक्वल हाइट कर रहा है। इन योर क्वेश्चन 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, तो श्योर सर्टेन आपका ये हाइट आपका लेना पड़ेगा, ये इक्वल हाइट, राइट। इक्वल हाइट्स, राइट। अच्छा, अब क्या कह रहा है आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 मैं लिख देता हूं यहां, क्वेश्चन नंबर 10, राइट, गुड। आइए अभी है क्या, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम, from a point between them on the road, the angle of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the poles and the distance of the point from the poles. देखिए ये तो इक्वल हाइट है, राइट, और एक 30 डिग्री है और एक 60 डिग्री। 30 डिग्री है तो थोड़ा सा स्लोप उसका बड़ा होगा, और 60 डिग्री है तो नजदीक से। ये बात दिमाग में बैठना बहुत जरूरी है। कई बच्चे जो फिगर बनाते हैं उसके दिमाग में बात नहीं बैठता है
कि 30 डिग्री है या 60 डिग्री है, तो उसका स्लोप क्या होगा। कभी कभी 30 डिग्री में स्लोप और 60 डिग्री में स्लोप, कौन में बड़ा होगा कौन में छोटा होगा, ये बड़ी दिमागी बात है, इसमें रखना। हालांकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन को बना देना एक अलग बात है, और आपके दिमाग में जो बात है उस दिमाग की बात को निकालना एक अलग बात है। कॉपी तो चली जाती है गवर्नमेंट के, वो टीचर के पास में, कॉपी चली गई टीचर के पास में। टीचर तो किताब कॉपी में जो लिखा हुआ है उसी के आधार पर आपका नंबर देगा। कभी कभी आंसर देखेगा, नंबर दे देगा। अब आप देखिए 30 डिग्री है, एंगल जब कम होता है तो आप दूर पर चले जाते हैं। हम कई बार बताएं कि ये पोल है, पोल है, अब पोल के तरफ बढ़िएगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन आपका बढ़ेगा। पोल, जब आप कंप्लीट पोल के पास जाएंगे, एकदम पोल के पास, तो उस टॉप को देखने के लिए आपको गर्दन को ऐसे करना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा, यानी 90 डिग्री पर आपको खाना करेगा। आपका गर्दन हो जाएगा हॉरिजॉन्टल और आंख 90 डिग्री पर होगा। और अभी क्या है, आंख है, ठीक। अब दूर पर चले गए तो थोड़ा कम भी आंख को ऊपर करेंगे तो भी टॉप को देख लेंगे। दूर चले, दूर चले, दूर चले, और दूरी आप चले जाएंगे, और आप दूर पर चले जाएंगे, और इन्फिनिटी पर चले जाए तो समझिए कि आप पैरेलल बन गए, एंगल 0 डिग्री बन जाए। तो ये 30 डिग्री है, तो मानकर चलिए कि हम ये पॉइंट लेते हैं, ये 80 को थोड़ा सा मैं मिटा देता हूं, यहां पर बीच में मुझे एक पॉइंट लेना है, ठीक है। चलिए देखिए, इसको हमने मिला दिया, राइट। अब डेफिनेटली है बीच में तो पॉइंट होगा ही नहीं, क्योंकि एक एंगल है 60 और एक 30। तो अगर मैं इस यहां पर, इस पॉइंट पर, यहां पर एक पॉइंट लेता हूं, ये जो मैंने किया, इस पॉइंट को नाम मैं दे देता हूं क्या, पी पॉइंट दे दूं, राइट। देखिए इस पॉइंट का नाम दे देता हूं पी, राइट। तो भाई एक आपका ऐसे एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, ये वाले, राइट, और एक वाले एंगल ऑफ एलिवेशन ऐसे बनेगा, ये वाले। अब आप देखिए कौन 60 होगा और कौन 30 होगा, अंदाज लगा लीजिए आप। जब आप देखिए ना, इस पोल से ये पॉइंट दूर पर है, दूर पर है तो ये 30 डिग्री होगा, और ये पॉइंट, दिस पॉइंट इज क्लोज टू, वेरी क्लोज टू, क्लोज टू दिस पोल विद रेस्पेक्ट टू दिस पोल। इस पोल के तुलना में हम इसकी बात करें तो नजदीक में, तो नजदीक में है, तो ये आपका 60 डिग्री हो जाएगा, दिस इज 60 डिग्री एंड दिस इज 30 डिग्री, राइट। अब भाई ये मत कहिएगा कि ये 60 आप अंदर लिख दिए, ये 30 आप बाहर लिख दिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए आप बाहर इसको अंदर ही कर दीजिए 30 डिग्री, इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब आपका फिगर बन गया, ठीक। अभी फिगर है तो इसका आप नोमेनक्लेचर कर दीजिए, इसका नाम रख दीजिए ए बी सी डी, राइट। बात है। क्वेश्चन नंबर 10, ए बी एंड सी डी आर पोल्स, राइट, क्लियर। और इसका हाइट दिया हुआ है ए बी इक्वल टू सी, ए गिवन, राइट, एंड BC is what? Width of road 80 ही तो दिया हुआ है,
80 मीटर वाइड, BC वाइड ऑफ रोड, दिस इज इक्वल टू 80 मीटर, राइट? क्लियर? ये बात को समझिए। अब हमें इसमें दो चीज फाइंड आउट करना है। वन इज हाइट ऑफ पोल एंड अदर पी पॉइंट जो है वह इस पोल से कितनी दूरी पर है और इस पोल से कितनी दूरी पर है। तो एक बात हम मान लें कि अगर ये बीपी डिस्टेंस को हम x मानते हैं, राइट? क्लियर? लेट PB the point in between what? In between BC. Clear? सर अब हम लिखें क्लियर, एंड देयरफॉर बीपी मान लेते हैं, बीपी बी एक्स ले मानते हैं, लेट ब्रैकेट में लिख दो लेट, एंड देयरफॉर पीसी इक्वल टू क्या हो जाएगा? बीसी माइनस बीपी, ब्लड प्रेशर नहीं, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट? BC 80 माइनस x मीटर। ये बात आपको समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, राइट? क्लियर? अब किसी भी ट्रायंगल में आप बात को स्टार्ट कीजिए। नाउ इन ट्रायंगल ABP एंगल आपको लेना है APB 30 डिग्री, राइट? एक्यूट एंगल है। अगर इस एंगल को आप एक्यूट एंगल मानते हैं तो tan आपका tan 30 डिग्री, दिस इज इक्वल टू व्हाट? AB अपॉन BP, राइट? tan 30 डिग्री 1/√3 और AB and BP x, right? And therefore x equal to क्या आप लिखेंगे? AB√3। बट क्लियर बन गई भाई? राइट, क्लियर? अच्छा, अब हम यूज करते हैं नाउ इन ट्रायंगल DCP, राइट? इसमें भी आप tan 60 का यूज कीजिए, tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या यूज कीजिएगा? DC अपॉन व्हाट? PC, एंड DC इक्वल टू PC 80 माइनस x, राइट? tan 60 कितना रखेंगे आप? √3, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट? DC अपॉन 80 माइनस x। आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या मिलेगा? DC इक्वल टू 80 माइनस x एंड √3। ये बन गई आपकी। अब आप यहां से और DC इसको इक्वेशन आप मान लीजिए क्या? 2, राइट? इक्वेशन 2 DC आपका या CD कहिए, ये दोनों इक्वल हैं, राइट? तो आप AB के जगह पर DC पुट कर सकते हैं और वहां पर रख दीजिए। तो इसको इक्वेशन 1 मानिए, राइट? इक्वेशन 1 मान लिए। अब ये 2 अब लिखेंगे DC इक्वल टू AB। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, राइट? आप x इक्वल टू क्या लिखेंगे? AB रिप्लेस हो जाएगा DC से, तो आप लिखेंगे क्या? 80 माइनस x
√3 और मल्टीप्लाई √3। नई बात समझ में है। आप ए बी है, ए बी के जगह पर इतना रखें और √3 इसमें है, क्लियर। तो √3 आपका क्या हो जाएगा 3। तो x इक्वल टू आप इसको लिख सकते हैं 240 और -3x। इतना तो आपको जानकारी होनी चाहिए। अब इसके बाद क्या हो जाएगा 4x इक्वल टू 240, क्लियर राइट। एंड देयरफॉर x इक्वल टू 240 अपॉन 4, ये बन जाएगा आपका 16 मीटर राइट। तो बीपी जो है आपका 60 मीटर है। बीपी क्या है 60 मीटर। देयरफॉर बीपी इक्वल टू 60 मीटर राइट। एंड एक पोल से वो 60 मीटर पर है, तो दूसरे पोल से कितना होगा ये आपको निकालना है, 20 मीटर आ जाएगा। एंड देयरफॉर पीसी इक्वल टू 80 और -60 इक्वल टू 20 मीटर। देखिए ये आपका आंसर निकल कर तैयार हो गया, क्लियर। कोई प्रॉब्लम। एक बीपी, ये पी पॉइंट है, वह एक पोल से 60 मीटर पर और दूसरे पोल से 20 मीटर पर। अब हाइट ऑफ पोल निकालना है। अरे यार लाइट ही खत्म हो गई। चलिए मैं वीडियो को थोड़ा पॉज कर लेता हूँ, लाइट आएगा तो फिर मैं बनाऊंगा। ये क्वेश्चन बना ही देता हूँ। ये कैमरा का लाइट देखता हूँ, ये चलेगा तो ठीक है। देखिए थोड़ा सा दिख रहा है ये यहाँ तो इस जगह पर लाइटिंग है, तो ये तो पहले से चल हुआ है। इधर थोड़ा बना देता हूँ और इसके बाद मैं वीडियो को क्लोज कर दूंगा। लाइट ही नहीं है तो क्या करेंगे, यहाँ प्रॉब्लम है। देखिए ये क्वेश्चन एंड हो गया है, ये क्वेश्चन खत्म हो गई है। देखिए अब तो दिख रहा होगा इसमें हल्का सा लाइट। देखिए अब आपको क्या है, किसी भी इक्वेशन आप 2 का ही यूज कर लीजिए, इक्वेशन 2 का यूज कर लीजिए तो डीसी निकल जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन 2 दिख रहा है। हाँ देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं। इक्वेशन 2 आपका है डीसी इक्वल टू आप लिखेंगे 80 - x √3, क्लियर। और इट इम्प्लाइज डीसी इक्वल टू क्या लिखेंगे 80 - x का वैल्यू कितना है, वैल्यू ऑफ x आपका 60 मीटर निकला है, तो 60 और √3। देयरफॉर डीसी आपका क्या निकल गया 20 √3 मीटर। हाइट ऑफ पोल निकल गया। एंड बोथ पोल्स आर इक्वल इन हाइट and therefore AB equal to DC equal to 20 √3 मीटर, क्लियर। ये आंसर, एक आंसर आपका ये है, ठीक है, और एक आंसर आपका ये है। ये हाइट ऑफ पोल हो गई, राइट, हाइट ऑफ पोल्स। तो ये वीडियो किसी तरीके से बन गया। ये कितना है 19 मिनट का। फिर दूसरा वीडियो हम बनाएंगे इस पर।